हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका फिर एक नई वीडियो के साथ आ गया है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और मैं किस टीम के साथ जाने वाला हूँ ये मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। और कल दो मैच है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, बांग्लादेश नीदरलैंड। तो पहले हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की टीम के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमको कौन से प्लेयर लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं। बट उसको डिस्कस करने से पहले आज का जो मैच कंप्लीट हुआ है साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्या बोला था कि पेसर किला उखाड़ देंगे। और वही और दूसरी बात क्या बोली थी मैंने, चाहे वीडियो में जाके देख सकते हो। दूसरी बात क्या बोली थी मैंने, जो पहले बॉलिंग करा है उसके पेसर जरूर लेना, ठीक है ना। तो वही हुआ। और ये तो मैंने स्पेशल कहा था कि कल पेसरों का दिन है और पेसर तो किला उखाड़ देंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ के साथ कि जो कंप्लीट मैच है उसमें हुआ क्या है। इसलिए बोलते हैं गाइस, डाटा रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही अंधी टीम मत बनाया करो, अच्छे से देखा करो पिच, पिच का क्या माहौल है, किसको फेवर कर रही है पिच। तो गाइस चलते हैं आज के मैच पहले जो फिनिश हो गया है। तो हम आ रहे हैं सीधा क्रिकेट बस पे। ये आज का कंप्लीट मैच है। साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग चुनी थी पहले, है ना। तो ये आप साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप देख सकते हो। मार्को जेनसन, मैंने स्पेशल वीडियो में कहा था इसको नहीं छोड़ना, 3 विकेट लिए बंदे ने, ठीक है ना। और तबरेज शमसी और महाराज में से मैंने पहले ही कहा था एक आप स्पिनर रख लेना, कोई भी यार, कोई ना कोई तो विकेट ले गई। तो ये मैंने बोला था साहब, इस पर मैं कंफर्म नहीं था, मैंने कहा था इनमें से अगर स्पिनर रख लेना क्योंकि कल पेसर हल्ला बोलेंगे। तो मार्को जेनसन 3 विकेट, कॉर्टिज है 2 विकेट, लुंगी नगेड़ी 1 विकेट। रबाडा इंजर्ड है तो वो नहीं खेला। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि कल पेसर फर्स्ट इनिंग में तो लेंगे ही लेंगे विकेट, ठीक है। इसमें पेसरों ने कितने विकेट लिए है, 2 और एक 3 और 3 6। पहली इनिंग में 6 विकेट लिए पेसरों ने, 3 मार्को जेंसन ने, 1 लुंगी नगड़ी ने, 2 कोर्टिजन है और 4 शमसी ने लिए। वो मैंने आपको कहा था आप कॉम्बिनेशन बिठा लेना स्पिनर का। अब आप आ जाओ सेकंड इनिंग में, जब ओ हाँ, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में क्या कहा था मैंने, कल स्पिनर लेंगे। और हारिस रॉफ को आप छोड़ना मत, हारिस रॉफ भी मैंने कंफर्म बोला था। हारिस रॉफ ने 2 विकेट लिए, शाहीन ने 3, मोहम्मद वसीम जूनियर ने 4 और उसामा मेरी स्पिनर है उसने 2। मैंने क्या कहा, वो स्पिनर आप अपने हिसाब से ले लेना, बट जिसके चांसेस ज़्यादा, जिसको फेवर करती है, मैंने साफ वीडियो में कहा था पेसर्स। तो इसमें कितने विकेट लिए पेसर्स ने, 2 वसीम, 2 हारिस, 4 और 3 शाहीन, 7। 7 पेसर्स ने और ऑलमोस्ट 7 8 उसमें, मतलब 15 विकेट कल पेसर को गई है। स्पिनर को कितनी गई है, 4 शमसी और 2 इसने ली है उसामा, 6। 15 और 6 का डिफरेंस है। तो गाइस अब देख लो, अब मैंने आपको क्या कहा था कि कल पेसर हल्ला बोलेंगे। तो गाइस इसलिए बोलता हूँ ऐसे ही टीम मत बनाया करो, पहले देखा करो पिच किसको फेवर कर रही है एंड उसके हिसाब से आप अपने बॉलर्स लिया करो। तो अब कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मैच की बात कि कल के सुबह वाले मैच में होने क्या वाला है। तो रिसेंट मैच की तरफ आ जाते हैं। जो होने वाला है, जो मैच होने वाला है, वेन्यू वो धर्मशाला। धर्मशाला में अच्छा खासा स्कोर बनता है, छोटा ग्राउंड है। सो अच्छा खासा इसमें स्कोर बनता है। बट 1 2 इनिंग से इसमें ज़्यादा स्कोर बना नहीं। जैसे आप फर्स्ट इनिंग पे आ जाओ, अफगानिस्तान ने 156 रन बनाए थे 10 विकेट नुकसान पे और 37 ओवर में बनाए थे उसने। उसको चेस करते हुए बांग्लादेश ने 34 ओवर में उसको चेस कर लिया 158 रन बना के, ठीक है ना, 104 विकेट के नुकसान से। दूसरा मैच हुआ इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच। इंग्लैंड ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 364 रन बनाए, ठीक है। उसके जवाब में 227 रन और 10 विकेट के नुकसान से 48 ओवर में बांग्लादेश को हार गई। तीसरा मैच हुआ आपका नेदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में। इसमें नेदरलैंड ने 248 बनाए और इसमें ये डीएलएस मेथड से क्या बोलते हैं, इसमें 207 रन बनाकर विकेट 10 विकेट के नुकसान से ये हार गई थी नेदरलैंड जो है। ओ सॉरी, नेदरलैंड जीती थी डीएलएस मेथड से। चौथा मैच होता है न्यूजीलैंड और इंडिया का। न्यूजीलैंड इंडिया के मैच में न्यूजीलैंड ने 273 रन बनाए थे
10 विकेट के नुकसान पे पूरे 50 ओवर खेल गए, और उधर ही इंडिया ने इसको 48 ओवर में चेस कर दिया था 6 विकेट के नुकसान से। तो गाइस आप देख सकते हो सिर्फ एक ही मैच जिसमें 156 रन बने, बाकी में तो 364 इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश में और 248 न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका में और 273 न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया में। तो मैंने आपको कहा था ये अच्छा खासा स्कोर जाएगा इधर, तो इसलिए बोलते हैं पहले आपको वहाँ पे पता होना चाहिए। अगर मैच देखो हाई स्कोरिंग जाएगा तो आपको बॉलर्स और ऑलराउंडर्स ज़्यादा लेने हैं, क्योंकि ऑलराउंडर जैसे स्पिनर हैं वो बॉलिंग भी कराएंगे, जो मीडियम पेसर हैं या मीडियम फास्ट हैं वो भी बॉलिंग कराएंगे। तो आपको इनका पता होना चाहिए कि पिच में होने क्या वाला है, ठीक है ना। जब आपको पिच के बारे में पता होगा, हाई स्कोरिंग मैच तो ऑटोमेटिक आप बैट्समैन ज़्यादा लोगे, बॉलर भी लोगे बट वो लिमिटेड। अगर आपको पता है लो स्कोरिंग ग्राउंड है, जैसे मैंने कल बताया था चेन्नई का, तो वहाँ आपको ऑटोमेटिक आपको बॉलर्स ज़्यादा लेने हैं। तो आप देख लो पेसर उन्होंने हल्ला बोल रखा है दोनों तरफ से, तो इसलिए बोलते हैं पिच रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है पिच रिपोर्ट का, इसलिए बोलते हैं। इसलिए बिना पिच रिपोर्ट के और बिना वेन्यू को जाने ऐसे टीम नहीं बनानी, कभी अंधी मत चलाना, इसलिए बोलता हूँ। तो अब बात करते हैं कि इस वेन्यू में किसने कितनी विकेट ली है फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में। तो जो धर्मशाला के अंदर है, ये फर्स्ट इनिंग में 22 विकेट पेसर को, 14 स्पिनर को, सेकंड इनिंग में भी 22 विकेट पेसर को और 5 विकेट स्पिनर को मिली है, ठीक है ना, स्पिनर को मिली है। तो आप देख सकते हो 44 विकेट मिली है पेसर को और 14 और 5 19 मिली है क्या बोलते हैं स्पिनर को। तो फर्स्ट इनिंग में भी पेसर 22, सेकंड इनिंग में भी पेसर 22, तो ऑलमोस्ट बराबर है। हाँ, फर्स्ट इनिंग में स्पिनर 14 और सेकंड में 5, तो आपको क्या करना है इसमें, पेसर तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना कि कौन से लेने हैं और कौन से नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट बराबर ही है दोनों मैचों में और दोनों इनिंग के दौरान। हाँ, स्पिनर आप फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा रखना, क्योंकि इसमें देख लो आप 14 विकेट्स जो है स्पिनर ने ली है फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 5 स्पिनर। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए कि हमें फर्स्ट इनिंग में कौन से बॉलर रखने हैं और सेकंड इनिंग में कौन से बॉलर रखने हैं। वही मैं बोलता ना, इसलिए डाटा काम आता है। जैसे मैंने आपको कल मैच में बताया था, डाटा इसलिए काम आता है ना कि हम देख के टीम बनाएंगे, तो हमें ये देखो, भगवान तो मैं नहीं हूँ कि मुझे पता है कौन सा कितने विकेट ले ले, बट ये तो है ना कि थोड़ा नॉलेज के साथ अगर हम टीम बनाए थोड़ा रिसर्च करके, तो शायद हमारे जीतने के चांस और ज़्यादा हो जाए। क्योंकि मैं ओनली ग्रैंड लीग जीतता हूँ, मैं और बंदों की तरह मैं स्मॉल लीग ये सब नहीं करता। मैं कम में ज़्यादा कमाने की सोचता हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ आप कम में 49 में ज़्यादा कमाए, लाइक 1.5 करोड़ जो अमाउंट चल रहा है। तो इसलिए इन डाटा का होना बहुत ज़रूरी है। अब जो है बॉलर्स की जो रिसेंट परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दोनों में से, दोनों की, उस पर जाते हैं। इस डाटा के थ्रू आपको थोड़ा ना ईजी हो जाएगा कि कौन से पेसर हमें ज़्यादा लेने हैं और कौन से स्पिनर हमें ज़्यादा लेने हैं, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ऑस्ट्रेलिया के 4 बॉलर है, उनके पास मैक्सवेल कभी खेलता कभी नहीं खेलता, स्पिन बॉलर है, तो एक दो 2-3 ओवर करा भी देगा तो क्या ही कराएगा, क्या ही कर लोगे आप उसको, क्योंकि आप उससे ज़्यादा उम्मीद करते हो कि वो बैटिंग से कुछ करके दे। जो मेन जो 4 बॉलर है ऑस्ट्रेलिया के, वो है स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस और एडम जंपा, जो करते हैं बॉलिंग। तो आप स्टार्क के रिकॉर्ड, अब इनकी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग रिकॉर्ड पे आ जाओ, तो स्टार्क ने टोटल 7 विकेट ली है, पहले में 1, 2, 2, 1, 1, मतलब हर मैच में 5 मैचों में इसने 7 विकेट ली है। हेजलवुड ने 5 मैच में 6 विकेट लिए, कमिंस ने 6 मैचों में और 5 मैचों में 6 विकेट लिए, और एडम जंपा 5 मैचों में 13 विकेट। मैं जो आपको बता रहा था स्पिनर आपको लेने हैं फर्स्ट इनिंग के, तो स्पिनर चाहे फर्स्ट इनिंग का हो चाहे सेकंड इनिंग का हो, आपको एडम जंपा रखना ही रखना है। जैसे मैंने कल मार्को जेनसन के बारे में कहा था ना, रखना ही रखना है, वैसे ही ये, तो एडम जंपा तो आपको रखना ही रखना है। अब इससे क्या होता है ना, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा ये डाटा देख के कि हाँ यार रिसेंट परफॉर्मेंस किसका चाहिए। देखो मैं ज़्यादा पास्ट में पीछे जाता नहीं, मैं रिसेंट की बात करता हूँ, महीने 2 महीने, या फिर जो जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है या फिर कोई लीग चल रही है, उन्हीं के दौरान जो परफॉर्मेंस चल रही है। फिर लास्ट लीग के स्टार्टिंग में आप 2-3 मैच पहले पिछले देख लोगे, कोई वो लास्ट खेल के आए, वरना मैं रिसेंट पे ही जाता हूँ। तो ये रिसेंट परफॉर्मेंस है, आप जैम्पा को जरूर रखना। उसके बाद स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, इनका भी एवरेज अच्छा है, पर मैच में विकेट ले ही रहे हैं, तो इनको आप अपने हिसाब से देख लेना कैसे सजेस्ट करना है। पर मैं वही सजेस्ट करता हूँ जो मैं लूंगा ही लूंगा, इसलिए मैं एडम जंपा लूंगा ही लूंगा। अब आप आ जाओ न्यूजीलैंड की बॉलिंग की तरफ। बोल्ड ने 5 मैच में 6 विकेट, मैट हेनरी ने 5 मैच में 10 विकेट, तो ये जरूर रखना है मैट हेनरी आपको,
ठीक है ना। सेंटनर 5 मैच में 13 विकेट, ये स्पिनर भाई गजब फॉर्म में है। मैट हेनरी और और ये सेंटनर ये गजब फॉर्म में है। रचिन का क्या है, रचिन बॉलिंग कम कराता है, वो बॉलिंग कराता है बट प्रॉपर ओवर नहीं कराता। अगर स्पिन ट्रैक है तो ठीक है, वरना अगर फ्लैट भी पट्टा पिच है तो ये पिटता है। तो आप इसको बॉलर नहीं बैट्समैन कंसिडर करके लेना। उसके बाद निशम ने एक मैच खेला, उसके बाद 4 में एन मतलब नॉट प्ले। लॉकी पहले ने मैं नहीं खेला था, बाकी 4 मैचों में इसने 8 विकेट लिए हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इन बॉलर्स में से जो कंफर्म रख लो, देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा, भगवान मैं नहीं हूँ और आप नहीं हो। तो अगर मैं वो कुछ बॉलर सबको पेसर से लेके स्पिनर बोलूं, तो पहले पेसर पे आ जाओ। ऊपर से अगर स्टार्ट करूं, जंपा आपको लेना लेना है 1, और आपको मैट हेनरी 2, मिचेल सेंटनर 3 और लॉकी 4। ठीक है ना। आपको न्यूजीलैंड के 3 रखने ही है, कौन, मैट हेनरी, लॉकी 2 तो पेसर और एक सेंटनर स्पिनर 3। ठीक है, सेंटर बैटिंग भी कर लेता है। तो मेन जो बॉलर है लॉकी और मैट हेनरी, ये 2 पेसर तो आपको रखने रखने हैं, और स्पिनर सेंटनर। ये हो गया न्यूजीलैंड का। और ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा कंफर्म है, 13 विकेट लिए बंदे ने। जैसे सेंटर ने 13 लिए, उसने 13 लिए, एडम जंपा ने, तो दोनों ने 13-13 लिए। और आप कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क में से अगर मैं आपको 3 बोलूं, तो हेजलवुड और स्टार्क तो पावर प्ले में कराएंगे बॉलिंग, तो पावर प्ले में विकेट जाने के चांस है। तो आप इसमें से एक बॉलर रख लेना, कुछ कॉम्बिनेशन बना के, कुछ में स्टार्क, सॉरी हाँ, कुछ में स्टार्क और कुछ में हेजलवुड। बाकी आ, बाकी आप कमिंस को भी अगर आपको एडजस्ट करना कर लो। बाकी देखो कुछ प्लेयर तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे, आप सबको लेके टीम नहीं जीत सकते कभी भी, तो यही रिस्क लेना पड़ता है। मान लो हेजलवुड स्टार्क ने एक एक विकेट लिया, सॉरी हेजलवुड और कमिंस ने एक एक विकेट लिया, तो ये तो दोनों बराबर ही हो गए। आप इसको लेते हैं उसको लेते, बात एक ही हो गई ना। पर आपने उस एक कमिंस को और लेने के चक्कर में टीम खराब कर ली। इसलिए कुछ प्लेयर फिक्स रखो। तो फिक्स आपको किसको रखना है, एडम जंपा को। उसके बाद स्टार्क और हेजलवुड में से आप एक एक के साथ कॉम्बिनेशन बनाना और कमिंस का रिस्क ले लेना। ठीक है ना। ये हो गई बॉलिंग के बाद। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, न्यूजीलैंड की तरफ से एडम जंपा कंफर्म है, और सॉरी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जंपा कंफर्म है, और स्टार्क और हेजलवुड में से आप एक एक ले लेना 2। और न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी, मिचेल सेंटनर और लक्की फर्गिंस, ये बॉलर आपको 3 रखने ही रखने हैं, क्योंकि इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। बाकी रचिन को आप एज ए ऑलराउंडर रख लेना, क्योंकि कल ठीक ठाक स्कोर जा सकता है, और ये कुछ ओवर बॉलिंग भी कराएगा, तो ये, और ये वन डाउन भी आता है, तो आप इसको भी जरूर रखना। तो ये 4 प्लेयर आप जरूर रख लेना। पर फिलहाल अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, तो ये 3 बॉलर है, मैट हेनरी, मिचेल सेंटनर और लॉकी फर्गसन, ये बॉलर आप जरूर रखना। और वहां से जेम्पा और स्टार्क और हेजलवुड में से एक कॉम्बिनेशन बना के ये रखना। तो ये हो गई आपकी बॉलिंग की बात। अगर मैं आपको कंफर्म बॉलर बोलूं, तो आपको कंफर्म टीम के हिसाब से कौन से रखने 4, एडम जंपा 1, लॉकी फर्ग्यूसन 2 और मिचेल सेंटनर 3, मैट हेनरी 4, ये आपके कंफर्म है। बाकी आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 2 से एक एक चेंज कर लेना, स्टार्क और हेजलवुड में से। अब चलते हैं बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे की बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का बैटिंग परफॉर्मेंस कैसा है। पहले आप आ जाओ ये ऑस्ट्रेलिया की बात। वार्नर गजब फॉर्म में, 41, 13, 11, 163, 109, लास्ट 2 मैचों में सेंचुरी है बंदे की। मार्च पहले में 0, फिर 7, 52, 121, 9, ठीक ठाक है यार, कुछ ओवर करा लेता है, बाकी आप देख लेना। स्मिथ 46, 19, 0, 7, 71, मतलब 5 मैचों में ठीक ठाक है, 3 मैचों में तो ऐसे ही रहा है, 19, 0 और 7। बाकी हाँ, लास्ट मैच में 31 और पहले मैच में 46। लबुशन ये अच्छी फॉर्म में, सिर्फ एक ही मैच में 8 वरना 27, 16, 40, 62, इसको भी आप ले लेना। मैक्सवेल 3, 31, 0, ओ सॉरी 15, 3, 31, 0, पहले 4 में तो फ्लॉप, लास्ट मैच में इसने 108, 106 ठोके थे। तो ये होते रिस्की प्लेयर, तो इनके साथ आपको रिस्क लेना है। मैं आपको बताऊंगा कंफर्म बैट्समैन कौन लेकर चलना। एलेक्स कैरी पहले मैच में 0, बाकी में खेला नहीं। ग्रीन 8, फिर 3 मैच में खेला नहीं, फिर 8, ये भी बेकार। स्टॉइनिस पहले मैच में खेला नहीं, फिर पहले 3 मैच में 5, 20, 21, फिर लास्ट मैच में नहीं खेला। जॉश इंग्लिश पहले में नहीं खेला, दूसरे में 5, फिर 58, 13, 14, ये भी ऐसी है। तो इसमें आपको लेने कौन है, मैं आपको बताता हूँ। वार्नर 1 और लबुशन 2, ये आपको कंफर्म रखने हैं। जैसे वो 4 बॉलर मैंने आपको बताए, 2 बैट्समैन ये कंफर्म रखने हैं, लबुशन
और डेविड वार्नर, ये आपको रखने हैं। 4 और 2 6 प्लेयर ये कंफर्म हो गए। अब आ जाओ न्यूजीलैंड बैटिंग परफॉर्मेंस के तरफ से क्या हो सकता है इसमें। कॉनवे गजब फॉर्म में, 152, 32, 45, 20, लास्ट मैच में 0 है भाई, अच्छा प्लेयर है और विकेट कीपिंग भी करेगा, तो कुछ पॉइंट के बाद 1-2 कैच पकड़ के दे दे और 20-25 रन बना दिए तो वैसे आपका काम हो गया। तो ये आपको कॉनवे जरूर लेना है। विलियम पहले में 0, दूसरे में 70, उसके बाद तीसरे में खेला नहीं था, चौथे में 54, फिर 17। देखो ये रिस्क है, तो इसको भी आप रिस्क के तौर पर लेना। पहले मैं आपको वो डिस्कस करूंगा जो कंफर्म लेने, तो ये रिस्क ये आप अपने हिसाब से देख लेना। रचिन देखो 123, 51, 9, 32, 75, मतलब 1 9 को छोड़ के सब में खतरनाक। मैंने इसलिए क्या बोला था आपको, रचिन लेना ही लेना है। उसके बाद डेरन मिचेल, जो पहला जो सी दिख रहा है ये कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्रा ने नीदरलैंड के खिलाफ 1 विकेट के नुकसान से उनको चेस कर लिया था। उसके बाद 53, फिर तीसरे मैच में भी कंप्लीट हो चुका था, उसकी बारी नहीं आई। ओ सॉरी, ये डेरन मिचेल पहले में कंप्लीट हो चुका था सी, फिर 48, 89, 31, 130, तो ये भी अच्छा प्लेयर है, ये भी आपको लेना है। टॉम लथम पहला मैच कंप्लीट हो गया, दूसरे में 53, तीसरे में फिर कंप्लीट हो गया, चौथे में 68, पांचवें में 5, तो ठीक ठाक है। एज कम्पेयर टू टॉम लथम, अब डेविड कॉनवे के साथ ही जाना, डेविड कॉनवे बेस्ट है इससे तो फार फार फार। ग्लेन फिलिप्स कुछ ओवर भी करा लेता, मैं आपको बता दूं, और फ्लैट को मैच की उसको देख के, पिच को देख के कि किस पिच क्या बिहेव करेगी। पहला मैच वैसे ही सी मतलब कंप्लीट हो गया था, 4, 16, 71, 23, तो इसका भी ठीक ठाक है, बहुत एंड में आता है और कल बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो इतना लंबा शायद ना आ पाए। मार्क चंपन भी पहले में नहीं खेला कंप्लीट 5, फिर कंप्लीट हो गया था मैच, फिर 25 16, कोई खास नहीं। जिम्मी निशाम और केन, ये 5 मैचों में जो मेरे 3 तो खेले नहीं दोनों, और जिम्मी निशाम तो 4 नहीं खेला, और ये भी सॉरी केन भी 4 नहीं खेला, तो दोनों 4 मैच नहीं खेले, तो इनके बारे में क्या ही डिस्कस करें। अगर मैं इस न्यूजीलैंड टीम में आपको कंफर्म बैट्समैन कहूँ तो इसमें आप डेविड कॉनवे, रचिन रविंद्रा को कंफर्म लेना, ठीक है ना। और आप इसके साथ डेरन मिचेल को भी रख सकते हो, क्योंकि ये भी ओवर करा लेता है, तो 3 तो आप ये बैट्समैन रखना, ठीक है ना। तो अब जो आपके 7 से 8 प्लेयर जो हो चुके मेरे हिसाब से, जो मैं टीम बनाते टाइम कभी चेंज नहीं करता परफॉर्मेंस को देख के, ये आपको रखने ही रखने हैं। जो 3 प्लेयर बचेंगे उसके साथ आप कॉम्बिनेशन बिठा सकते हो। अगर मैं अपनी फाइनल टीम की बात करूं, अगर आपको दिखाने के लिए, तो आप मेरी फाइनल टीम देखो अभी मैं कैसे बनाता हूं, तो इसलिए सब डाटा काम आता है। देखो मैंने आपको डाटा के साथ बताया किसकी क्या परफॉर्मेंस है, एंड किसने कितनी विकेट ली है, पेसर को कितनी हेल्प है, स्पिनर को, तो यार गाइज इसलिए काम आता है ये डाटा सारा जो होता है, कि आपको पता चले कि मुझे कौन से बॉलर कौन सी इनिंग में लेने, जैसे फर्स्ट इनिंग में कौन से बॉलर लेने हैं, सेकंड इनिंग में कौन से लेने हैं। तो चलो गाइज अब चलते हैं ड्रीम 11 की तरफ, मेरी फाइनल टीम जिसके साथ मैं जाने वाला हूँ। तो ये हमने खोल लिया ड्रीम 11। अब मेरे जो पहले कंफर्म प्लेयर होंगे मैं पहले आपको उसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद और भी डिस्कस करेंगे, वो बाद में करते हैं। पहले मैं चलता हूँ आपको अपनी टीम की तरफ लेके, ये क्रिएट। अब मैं जो पहले उनकी बात करूंगा जो मैं कंफर्म लेने वाला हूँ, जिसको मैं चेंज नहीं करूंगा। डेविड कॉनवे मेरा कंफर्म होगा, ठीक है। वार्नर मेरा कंफर्म होगा, केन विलियमसन कल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। डेरन मिचेल मेरा कंफर्म होगा, ठीक है। लबुशेन मेरा कंफर्म होगा, ठीक है। यहाँ से सेंटर मेरा कंफर्म, रचिन रविंद्रा मेरा कंफर्म। बॉलिंग लाइनअप में पहले जो मेरे कंफर्म होंगे, जेम्पा, हेनरी, ये लॉकी। देखो गाइस, ये जो मेरे जो फिलहाल जो 9 प्लेयर हैं, 5 और 4 9, डेविड कॉनवे, डेवन कॉनवे, डेविड वार्नर, डेरन मिचेल, मार्चन लबुशेन, मैचेल सेंटनर, सचिन रविंद्र, एडम जंपा, मैट हेनरी, लॉकी, ये मेरे कंफर्म प्लेयर होंगे 9। अब देखो यार, आप मान लो कुछ प्लेयर ले लो, कुछ छोड़ दो, कुछ ले लो, कुछ छोड़ दो, कभी जिंदगी में ग्रैंड लीग नहीं जीतोगे, लिख के दे रहा हूं मैं, कभी जिंदगी में ग्रैंड लीग नहीं जीत पाओगे। तो करना क्या है, हमेशा 7 से 8 प्लेयर कंफर्म रखो। देखो मेरे तो 9 कंफर्म रहेंगे, आप आगे अपने हिसाब से देख लेना। अब जो 2 बचे उनको मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, ये देखो। एक में मैंने आपको कहा था, एक में मैं स्टार के साथ जाऊंगा जो मैं चेंज करूंगा, और एक मैं यहाँ से मैक्सवेल के साथ जाऊंगा। अब देखो आपको कॉम्बिनेशन कैसा बिठाना है। मैंने 2 एक्स्ट्रा कौन से प्लेयर लिए हैं, मिचेल स्टार्क और ग्लेन मैक्सवेल, ये आपकी एक टीम हो गई। अब 2 टीम कैसे बनाना, दूसरी करना कॉपीज की,
उसमें से मिचेल स्टार्क को हटाना, यहाँ पे लाना हैजलवुड को। अब आ जाएगी आपकी दो 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 टीम हो गई ना। फिर उसके साथ ही ऐसे करना कि जब ग्लेन मैक्स ये आपकी दो टीम हो गई। उसके साथ ही आप जब इस ग्लेन मैक्सवेल को हटाना स्टार के साथ, कोई भी एक बैट्समैन ले लेना। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने ग्लेन मैक्सवेल को हटाया। लेट्स सी, सपोज करो मुझे एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेना, तो मैं इसके साथ जाता हूँ ग्रीन भी, ग्रीन भी अच्छी बैटिंग करता है। तो ये हो गई मेरी तीसरी टीम, मैंने मैक्सवेल को हटा दिया। अब इधर से आप स्टार को हटा के जोश हेजलवुड को ले आना, वो हो जाएगी आपकी 4 टीम। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ऐसे में इस टीम के साथ जाऊंगा अपनी, मैं ये 9 प्लेयर कंफर्म रखूंगा, स्टार्क, हेजलवुड, ग्रीन, मैक्सवेल, इनको मैं आपस में चेंज करूंगा। मैं ज़्यादा चेंजिंग नहीं करता गाइस। आप मेरी फर्स्ट वीडियो में जाके देखना, जो मैं आरसीबी का मैच जीता था बेंगलुरु आरसीबी वर्सेस लखनऊ का, उसमें ऐसे ही हुआ था। मैंने अपने 7 से 8 प्लेयर कंफर्म रखे हुए थे, 8 प्लेयर। तो आप जाके मेरी फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। जीतोगे जब जब रिस्क लोगे। और उस मैच में मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ, मेरा वाइस कैप्टन एबीडी था, ओ वो फाफ डुप्लेसिस था। ना मैंने विराट कोहली ना मैंने एबीडी लिया, ना मैंने रजत पाटीदार लिया। मैंने एक में फाफ, एक में विराट कोहली और एक में रजत पाटीदार वाइस कैप्टन में रखे थे, और सब में एक को छोड़ता हुआ गया था। तभी वो मैं ग्रैंड लीग जीता था कि उसमें मेरा सिंगल बैट्समैन कौन था, फाफ डुप्लेसिस। तो गाइज ये टीम जो आपकी है स्क्रीन पर दिख रही है, मैं इनके साथ जाऊंगा। जो मेरे 9 है, स्टार्क और ग्रीन को हटा दो, बाकी ये 9 प्लेयर मेरे कंफर्म है। बाकी स्टार्क और ग्रीन और हेजलवुड और मैक्सवेल, इनके साथ अब आप इंटरचेंज कर लेना। चाहे आप उनकी जगह कोई बॉलर की जगह कोई बैट्समैन लेना चाहते हो, या ग्रीन और क्या बोलते हैं ऑलराउंडर की जगह कोई बॉलर लेना चाहते हो, ये आप देख लेना। तो जो मेरी फाइनल टीम है वो ये है, इसके साथ मैं जाऊंगा, जो मेरे 9 प्लेयर है। बाकी मैं कल टॉस के टाइम पे जो मुझे चेंज करना होगा, वो मैं कल टॉस के टाइम पे करूँगा। तो ये मेरी फाइनल टीम है गाइस। तो गाइस अब आपके भाई ने इतनी मेहनत करी है, तो यार आपके भाई को फिर जाते टाइम बोलूँगा, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलना। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, जो कल 2:30 बजे नेदरलैंड और बांग्लादेश का जो मैच होगा, उसकी वीडियो में इस वीडियो के कम से कम 2 से 2.5 घंटे बाद पोस्ट कर दूंगा। तो आप उसको भी देख लेना कि उस मैच में क्या कंडीशन और क्या रिपोर्ट है, क्या डाटा है मैच का। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।